नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर आइडियाज़ पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम की। क्या है केदारनाथ धाम के निर्माण की कहानी? क्या रहस्य है? क्या कथा प्रचलित है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके से हर एक धार्मिक जगह के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो केदारनाथ धाम के बारे में क्या है कथा, वो हम जानने वाले हैं। तो स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में भी उल्लेख है, अकृत्वा दर्शनम वैश्वै केदार स्या घनाशिनः यो गच्छेद बदरी तस्य यात्रा निष्फलात्नात् वर्जेत। अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। केदारनाथ मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई भी प्रमाणिक उल्लेख नहीं है, लेकिन दो कथा प्रचलित हैं जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। तो केदारनाथ में शिव का रुद्र रूप निवास करता है, इसीलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग में ही केदारनाथ धाम है। केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग नगर में ही है। यहाँ भगवान शिव ने रुद्र रूप में अवतार लिया था और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च है केदारनाथ धाम। मानो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का मृत्यु लोक को झांकने का यह झरोखा हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में केदार का ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचे स्थान पर है। तो मान्यता है कि समूचा काशी, गुप्त काशी और उत्तर काशी क्षेत्र शिव के त्रिशूल पर ही बसे हैं। यही से पाताल और यही से स्वर्ग जाने का मार्ग है। तो पहली कहानी जो प्रचलित है केदारनाथ के लिए वो जानते हैं। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के चौथे अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। इन दोनों ने पवित्र हिमालय के बद्रिकाश्रम में बड़ी तपस्या की। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसमें विराजने के लिए भगवान शिव से भी प्रार्थना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। भगवान शंकर उन दोनों तपस्वियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हिमालय के केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। बद्री केदार घाटी में नर और नारायण नामक दो पर्वत आज भी विद्यमान है। कहते हैं जिस दिन पर्वत भूस्खलन के कारण दोनों आपस में मिल जाएंगे, उस दिन ये दोनों तीर्थ ही लुप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरी कहानी जो ज्यादा प्रचलित है केदारनाथ के बारे में। पुराणों में पंच केदार की कथा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव अपने भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। उनको ऋषियों ने इस पाप मुक्ति के लिए भगवान शंकर की शरण में जाने का सुझाव दिया। पांडवों ने देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए काशी के लिए प्रस्थान किया। जब वे काशी पहुंचे तो भगवान वहां नहीं मिले। तब साधुजनों के कहने पर पांडवों ने उनकी खोज के लिए हिमालय के बद्री क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो वहां से भी अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब पता चला तो वे भी उनके पीछे पीछे केदार पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शंकर ने पांडवों को आता देखा तो बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं में जाकर मिल गए।
पांडव भी धुन के पक्के थे और उनको बात समझ में आ गई कि भगवान हमको दर्शन देना नहीं चाहते हैं। तब उन्होंने केदार क्षेत्र में भगवान की घेराबंदी शुरू कर दी। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। कहते हैं अन्य सब गाय बैल तो उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। वे वहां अड़ गए। तब भीम ने तक्षण ही उनकी पीठ को पकड़ना चाहा, लेकिन भोलेनाथ विशाल रूप धारण कर धरती में समाने लगे। तब भीम ने बलपूर्वक बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़कर कस लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं और ऐसा माना जाता है जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग कल्पेश्वर में जटाओं के रूप में प्रतिष्ठित है। शिव की भुजाएं तंगनाथ में है, मुख रुद्रनाथ में है, नाभि मदमेश्वर में है और केदार में बैल के धड़ के रूप में। इसीलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों पीछे की कहानी, केदारनाथ के पीछे की कहानी और रहस्य। अब इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि मंदिर के कपाट खुलने का क्या समय होता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वारों को बंद कर दिया जाता है। 6 माह तक दिया जलता रहता है। पुरोहित से सम्मान पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ ले जाते हैं। 6 माह बाद अप्रैल और मई माह के बीच केदारनाथ के कपाट फिर से खुलते हैं और उत्तराखंड की यात्रा आरंभ हो जाती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि सब कुछ छोड़कर गए थे। तो ये है दोस्तों केदारनाथ के पीछे की कहानी और रहस्य। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय भोलेनाथ।